और ये आपको मोदी की गारंटी है। आपना लोके याद आको ए बार बीजेपी सरकार बनाओ अहोमोर आरो बहुत बेसी उन्नति होबो एया आपना लोको मोदी गारंटी। साथियों, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के दो किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? कितने पुल? कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने? कितने? 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और सभी 5 बड़े पुलों पर काम तेजी से चल रहा है। आज बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु ने उत्तरी असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के जीवन को बदल दिया है। कांग्रेस रहती तो ये ब्रिज आज भी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए तो आज हर कोई यही कह रहा है, असम को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोग जोदी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोनोबा पार्टीए दीबो पारे तेंते हेई पार्टी होय छे बीजेपी, एनडीए। साथियों, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है और 10 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। कितनी मेडिकल कॉलेज? 14 और 10 बन रही है, 24 हो जाएगी। उन्होंने 65 साल में 6 बनाई, हम 11-12 साल में 24 मेडिकल कॉलेज। इसमें एक मेडिकल कॉलेज यहीं
धेमाजी में भी बन रहा है। इतना ही नहीं, आज असम में एम्स भी है। इसी तरह असम में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 7 हो गई है और पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। यहां गोगामुख में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने का अवसर तो आपने मुझे ही दिया था। धेमाजी आईटीआई और धेमाजी पॉलिटेक्निक को भी अपग्रेड किया जा रहा है। यानी असम को बेहतर इलाज मिले, बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही है। इससे गरीब हो या मिडिल क्लास, सबका जीवन बेहतर होता है। असम के गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अहो मोर दुखिया आरो मध्योवित्तो श्रेणीर उन्नति कोरा तो बीजेपी मूल प्राथमिकता। साथियों, आपने कांग्रेस के कुशासन से असम को मुक्त किया है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था। इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुले आम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला। वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में
विदेशियों को बसाना चाहती है। असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है, उसके आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ हमारी सरकार ट्राइबल समाज के वेलफेयर और विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ट्राइबल समाज के अपमान का भी कोई मौका नहीं। यहां मिसिंग जनजातीय समाज को भी दशकों तक कांग्रेस की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। यह हमारी सरकार है जिसने बीते 10 वर्षों में मिसिंग समुदाय के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और ये मेरा सौभाग्य देखिए, ये मिसिंग समाज ने मेरा सम्मान किया है। ये मेरे लिए बड़ा गौरव है। ये मेरी भी शान बढ़ा रहा है। मैं मिसिंग समाज के इस प्यार को सर आंखों पे चढ़ाता हूं। आज सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग में पढ़ाई हो रही है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी की है। मिसिंग युवाओं के रोजगार के लिए भी डबल इंजन सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। मैं आज जितने भी जनजातीय समाज हैं, सभी को आश्वासन देने आया हूं कि सबके सपनों, सबकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भाजपा विकास और विरासत दोनों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आपकी संस्कृति और आपके सपनों को बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है और आगे भी आपकी आकांक्षाओं का हम पूरा ध्यान रखेंगे। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार विकसित असम के लिए लगातार काम कर रही है। 9 अप्रैल को मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। रिकॉर्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? अपने बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? पहले से ज्यादा मतदान कराओगे? सुबह सुबह मतदान करा दोगे? ये जितने भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये असम के सिपाही हैं, असम के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी कैंडिडेट आगे चले आइए। आप इन सभी को जरूर एमएलए बनाइए, बनाएंगे। साथियों, आप मेरा एक काम और करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप यहां से अपने घर जाएंगे। मतदान होने तक घर घर जाना है और परिवार में जिससे भी मिलना हो जाए उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी ने आप सभी को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं भेजी है। बता दोगे? बोहाग बिहू की शुभकामना पहुंचाओगे? देखिए, आज मेरा सौभाग्य है, आज चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव घोषित होने के लिए मैं पहली बार असम आया और आते ही मैंने क्या किया? आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया।
टी गार्डन में जाकर के टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं। और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। साथियों, आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा, ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। और नामदार के पराजय की सेंचुरी की भी गारंटी है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना धेमाजी से, ये सीधा उनका संबोधन। असम में इस वक्त उनकी मौजूदगी है और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और हमने जो वादे किए उनको पूरा किया है। किसानों का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। और ये देखिए, मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। एक बार फिर से असम के विकास की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और इस बार बीजेपी पूरी कोशिश देखिए कर रही है जीत की हैट्रिक यहाँ पर लगाने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात का जिक्र करते हुए और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए